दोस्तों सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए तुला राशि के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। वर्ष 2024 में ग्रहों का गोचर किस प्रकार आपको फल प्रदान करेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि इस वर्ष आपको किन क्षेत्रों में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और कहां आपको सावधानी रखनी होगी तथा किन क्षेत्रों में आप मजबूत नजर आएंगे और किन क्षेत्रों में आपको कम मेहनत से भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। तुला राशि वालों के करियर के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा? क्या आपको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी अथवा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? यदि आप व्यापार करते हैं तो यह व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है? क्या आपको व्यावसायिक रूप से उन्नति प्राप्त होगी अथवा नहीं? आपका निजी जीवन कैसा होगा? प्रेम संबंधों में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे? आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा या उसमें कुछ परेशानियां आएंगी? संतान को लेकर आपको कैसे समाचार मिलेंगे? आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी और आपका स्वास्थ्य किस करवट बैठेगा? आपकी वित्तीय स्थिति क्या रहेगी और कब धन लाभ के योग बनेंगे? ये सभी जानकारी, यह संपूर्ण भविष्यवाणी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। नए वर्ष 2024 में आप कौन सा वाहन खरीद सकते हैं या संपत्ति खरीद सकते हैं और कब ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा? आपको धन का निवेश करने से लाभ होगा या हानि तथा धन निवेश के लिए अच्छा समय कौन सा होगा? आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ग्रहों की चाल व ग्रहों का गोचर का आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा? तुला राशि वालों की जन्म कुंडली में वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जो आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि बनाए रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके सप्तम भाव में रहकर प्रथम, तृतीय और एकादश भाव को देखेंगे तथा उसके बाद अष्टम भाव में जाकर आपके द्वादश भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु महाराज षष्ठ भाव में और केतु द्वादश भाव में रहेंगे। यह वर्ष आर्थिक रूप से आपको उन्नतिवान बनाएगा। इस वर्ष किसी नए व्यापार की शुरुआत आप वर्ष के पूर्वार्ध में भी कर सकते हैं। व्यापार में विस्तार भी अच्छे योग बना सकते हैं। मन में मीठी वाणी का संकल्प लेकर आप वर्ष की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके अपने भी आपसे खुश होंगे। इस वर्ष विदेश जाने की संभावना कम बनेगी और हो सकता है कि कई बार आपकी योजना बनते बनते रह जाए, लेकिन निराश ना हो। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तुला प्रेम राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा? आपके प्रेम संबंधों की इस वर्ष की शुरुआत में अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा फल बोलने वाले बनाएंगे, जिससे आप अपने प्रियतम को दिल से जीतने में कामयाब रहेंगे और मीठी मीठी बातों से उनके दिल में जगह बनाएंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने के लिए उत्साहजनक प्रयास करेंगे। इस वर्ष आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग भी बनेंगे। शनि महाराज यहाँ स्थित होकर आपको यह बताएंगे कि आप अपने रिश्ते को लेकर कितने संजीदा हैं। यदि आप वास्तव में एक अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं तो आप प्रयास करेंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान आपके बीच का सामंजस्य बिगड़ सकता है, लेकिन शेष समय आपके प्रेम जीवन को अच्छा ही बनाएगा और आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मार्च का महीना बहुत रोमांटिक रहेगा। इसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक का समय भी आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएगा और उसी का प्रभाव होगा कि वर्ष के अंतिम महीने में आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। तुला करियर राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में
आपका करियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने करियर को लेकर इस वर्ष कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे तथा राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे और आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। आपको जो भी काम मिलेगा आप अपनी नौकरी में उसे बेहद अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा से आपको अच्छे पद की प्राप्ति होगी। मार्च और अप्रैल का महीना कुछ परेशानी भरा रहेगा। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं और उसकी वजह से आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय आपको उन्नति प्रदान करेगा। आपके लिए अगस्त से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी नौकरी में मजबूती के साथ हर काम को बढ़िया तरीके से करेंगे और अपना एक अलग स्थान बनाएंगे। तुला शिक्षा राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में विद्यार्थियों के लिए कैसे परिणाम लेकर आने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष कठिन चुनौती से भरा रहने वाला है। शनिदेव आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, यही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी है, इसीलिए आपको अपने अध्ययन को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यह वर्ष आपको राहु महाराज की कृपा दिलाएगा और उससे आपको उत्तम सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी योग्यता को और बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, जिससे कि आपको मन चाहे उत्तम परिणाम प्राप्त हो सके और आप मनपसंद विषयों को पढ़ने में कामयाब हो सके। विदेश जाकर पढ़ने का अपना कुछ हद तक ही बुरा हो सकता है, लेकिन आप आमतौर पर यह वर्ष आपको इंतजार करने का ही संकेत दे रहा है। तुला वित्त राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में आपकी इनकम, आपकी कमाई कैसी रहेगी, आपके खर्चे कैसे रहेंगे। आर्थिक रूप से यह वर्ष अच्छा रहेगा। शनिदेव एकादश भाव पर पूरे वर्ष दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। यही नहीं, आपके द्वितीय भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिसकी वजह से आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत बनेंगे। वर्ष की शुरुआत बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध दूसरे भाव में रहेंगे, जो आपको वित्तीय तौर पर कुछ अच्छा करने में को प्रेरित करेंगे। मंगल महाराज की कृपा से मार्च, मई और अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर अच्छा दिखाई देता है। सूर्यदेव की कृपा भी आप पर रहेगी, जिससे अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे और आप वित्तीय तौर पर मजबूत स्थितियों में आ जाएंगे। तुला पारिवारिक राशिफल 2024 यानी वर्ष 2024 में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक तौर पर यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि दूसरे भाव में शुक्र और बुध रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में अपनी ही राशि में होकर पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में सूर्य और मंगल की वजह से भाई बहनों को कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर और सूर्य का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित
करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसीलिए आपको लड़ाई झगड़े से बचने पर ध्यान देना होगा। मई के बाद से स्थिति अच्छी होगी। आप अपने परिजनों के सहयोग से अपने महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। व्यापार में भी परिवार के सदस्यों का सहयोग रहेगा। आपके भाई बहन आपके लिए प्रेरणाकारी बनेंगे और आपकी मदद भी करते रहेंगे। इससे आपको खुशी होगी। तुला संतान राशिफल 2024, यानी कि क्या वर्ष 2024 में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या आपकी पहले से संतान है तो उनका जीवन कैसा रहेगा। आपके संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। आपकी संतान धीरे धीरे अपने क्षेत्र में उन्नति करेगी। यदि वे विद्यार्थी है तो उन्हें पढ़ाई में खुद को जमाने का मौका मिलेगा और उनकी एकाग्रता उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी। यदि वह कहीं नौकरी करते हैं या कोई व्यापार करते हैं तो वह वर्ष उन्हें अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है और अपने संतान की उन्नति देखकर आपको भी खुशी महसूस होगी। इसी वर्ष 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा तो उस दौरान संतान का विशेष ध्यान रखें, उनकी संगति ना बिगड़ने पाए। इसके साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और किसी तरह की चोट आदि भी लग सकती है। उनकी सेहत का ध्यान रखेंगे तो बाकी समय अच्छी तरह से व्यतीत होगा। तुला वैवाहिक राशिफल 2024, यानी कि वर्ष 2024 में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला रहेगा, क्या आपको फल प्रदान करेंगे, क्या आपका वर्ष 2024 में विवाह होगा। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे और जीवन साथी के प्रति भी समर्पित नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी के मन में अच्छा ज्ञान धर्म रहेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा, जिससे वर्ष का पूर्वार्ध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब थोड़ी स्थितियों में बदलाव आएगा। हालांकि तब आपको अपने ससुराल के किसी सदस्य के विवाह में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुशियां बनी रहेगी और आप भी खुश नजर आएंगे। वैसे देखें तो 12 जुलाई से 26 अगस्त और फिर 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके बीच लड़ाई झगड़े या कहासुनी हो सकती है, इसीलिए आप थोड़ी सी सावधानी रखें। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह होने के प्रबल योग बन सकते हैं। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में ऐसा होने की संभावना अधिक है। तुला व्यापार राशिफल 2024, यानी कि वर्ष 2024 में आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि महाराज और बृहस्पति का मुख्य योग तथा वर्ष की शुरुआत में राहु का छठे भाव में होना, सूर्य मंगल का तीसरे और बुध शुक्र का दूसरे भाव में होना व्यवसायिक उन्नति की ओर संकेत करता है। आपका व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा और आपको आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी जो आपकी उम्मीदों से अच्छी होगी, इसीलिए आप संतुष्ट नजर आएंगे। मई से लेकर अक्टूबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहेगा। इस दौरान आपको अपने व्यवसाय में कुछ नए उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको अपने व्यवसाय में कुछ नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना होगा, क्योंकि आपको उनके बिना आपको कम में इतना परिणाम नहीं मिलेगा जितने की आपने उम्मीद की थी। उसके बाद का समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अप्रैल और अगस्त के महीने सरकारी क्षेत्र के साथ काम करने में मदद करेंगे और उनसे आपके व्यापार को नई उन्नति मिलेगी। वर्ष की शुरुआत में आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपर्क में आकर अपने व्यापार को विस्तार दे पाएंगे।
तुला संपत्ति वाहन राशिफल 2024 यानी कि क्या वर्ष 2024 में आप कोई वाहन खरीद सकते हैं या संपत्ति खरीद सकते हैं। तुला संपत्ति और वाहन राशिफल के अनुसार यह वर्ष वाहन और संपत्ति के लिहाज से अनुकूल रहेगा। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वर्ष के पूर्वार्ध में वाहन खरीदना उत्तम रहेगा। यह ज़्यादा अच्छा समय है क्योंकि इस दौरान आपको वाहन लेने में आसानी भी होगी और यदि आप किसी तरह का कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वह भी आसानी से हो जाएगा और आपको वाहन खरीदने में सफलता मिलेगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच वाहन खरीदना और भी अधिक उपयुक्त रहेगा और इस दौरान एक मजबूत वाहन खरीदने में आप कामयाब हो सकते हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त देखें तो जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना भी वाहन खरीदने के लिए उपयुक्त रहेगा। संपत्ति की खरीदारी के लिए यह साल अच्छा है। कोशिश करें कि कोई बना बनाया मकान ले, यह आपके लिए ज़्यादा लाभकारी रहेगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश ही करना चाहते हैं तो प्लाट लेने की बजाय बना बनाया मकान लेना आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। आप भले ही उसे तोड़कर दोबारा बनवा लें, उसमें आपको सफलता मिलेगी। खाली ज़मीन के मुकाबले बना बनाया मकान आपके लिए अधिक उपयोगी साबित होगा। आपको फरवरी और अप्रैल और अक्टूबर से नवंबर के बीच संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। तुला धन व लाभ राशिफल 2024 तुला राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर यह साल उन्नति प्रदान करेगा। आपके दूसरे भाव में बुध तथा शुक्र विराजमान होकर आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेंगे और शनिदेव जी पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे और वर्ष पर्यंत अच्छी आमदनी का जरिया आपको प्रदान करेंगे। बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर होने से आपको अच्छे ढंग से धन प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि केतु महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे जो अनेक प्रकार के खर्च आपसे कराते रहेंगे। खर्च अचानक से आएंगे लेकिन आवश्यकता प्रकृति के होंगे, इसीलिए आपको इन खर्च पर धन व्यय करना ही पड़ेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बीच बीच में दबाव भी आएगा, लेकिन शनि महाराज की कृपा और राहु के छठे भाव में होने से भी आपको लाभ होगा। आपको अप्रैल के महीने में व्यापार में अच्छा लाभ होगा और अगस्त के महीने में आपके सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के योग बनेंगे। इसके बाद दिसंबर का महीना भी आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। अगर आप किसी भी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो आपको परंपरागत निवेश करने के तरीकों को अपनाना लाभदायक रहेगा। आप यदि दीर्घावधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको उसमें उत्तम सफलता प्राप्त करते हुए जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर तक तथा अक्टूबर के महीने के दौरान अच्छी सलाह लेकर निवेश करना आपको सफलता दिलाएगा। तुला स्वास्थ्य राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में आपकी सेहत कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी लेकिन राहु छठे भाव में पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदार व्यवहार को बदलना होगा। यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो इस वर्ष अचानक से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि जैसे बीमारी आएंगी वैसे चली जाएंगी लेकिन आपको परेशान करके जाएंगी। आपको रक्त संबंधित अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। आँखों में समस्या हो सकती है। आपको पेट दर्द और पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्या वर्ष के पूर्वार्ध में अधिक होने की उम्मीद है, इसीलिए सावधानी रखें। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाएंगे और केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे तथा राहु छठे भाव में और शनि पंचम भाव में रहेंगे। इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी समस्या से जूझना पड़ सकता है, इसीलिए आपको सावधानी रखनी होगी। तुला राशि के लिए वर्ष 2024 में भाग्यशाली अंक क्या होगा। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है और तुला राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक
5 होगा। वर्ष 2024 का कुल योग 8 होगा। यह साल तुला राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको इस वर्ष प्राप्त हो पाएंगे। यह वर्ष आपको भाग्यशाली भी बना रहेगा, तो भाग्य की कृपा से भी आपके रुके हुए काम बनेंगे और आप इस वर्ष अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। आर्थिक तौर पर भी यह वर्ष आपको उन्नति प्रदान करेगा। तुला राशि वालों को बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक उत्तम गुणवत्ता का हीरा रत्न अथवा ओपल रत्न धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसे आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी अनामिका अंगुलों में धारण कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना 2 मुखी झंडा लगाना चाहिए। भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको इन उपायों से सभी बाधाएं से मुक्ति मिलेगी तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।